इंडिगो ने जो फ्यूल सरचार्ज है उसमें बढ़ाने की बात की है। 399 रुपए से लेकर 2300 रुपए तक जो इंडिगो है वो अपने फ्यूल सरचार्ज को बढ़ाने जा रहा है। मुझे इस बात से कोई हैरानी नहीं है, क्योंकि ये इस समय पे आ रहा है जब हमारी सरकार ने बिल्कुल हर तरीके से जो प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, वो प्रिपेयर्डनेस और एनर्जी सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, उसको सिक्योर करने की बजाय वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को विश्वगुरु बताते रहे, जिस वजह से आज जनता को भुगतना पड़ रहा है। चाहे वो एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत हो, चाहे उसमें बढ़ोतरी हो, दामों में बढ़ोतरी हो, और अब फ्यूल सरचार्ज जो इंडिगो लगा रही है, कुछ दिन पहले एयर इंडिया ने भी अनाउंस किया था। तो कहीं ना कहीं हमारे डीजीसीए को भी स्टेप इन करना पड़ेगा। अगर हमारे इनफ फ्यूल रिजर्व्स हैं, डीजीसीए को भी स्टेप इन करना पड़ेगा कि इसका पूरा जो भार है, जो ईरान इजराइल और यूएस का वॉर चल रहा है, उसका पूरा भार जनता को ना महसूस करना पड़े, खास करके उस समय पर जब हर चीज़ की महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई की किल्लत हो रही है। तो दिस शोज द इल प्रिपेयर्डनेस ऑफ द गवर्नमेंट and ill preparedness of a policy in case of economic disruption. मैम, कहीं ना कहीं जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो फैलाने में जुटी हुई है। अगर विपक्ष इतना मजबूत है कि पूरे देश भर में लाइन लगा सकता है, देश भर में कमी पैदा कर सकता है, तो मैं मानती हूँ हमारी सरकार क्या कर रही है। जनता ने सरकार को जिम्मेदारी दी है कि वो किसी भी तरीके की आपदा आए, तकलीफ आए, वो उसका सही तरीके से उसके लिए प्रिपेयर्ड हो और उसके लिए सक्षम हो। पर हम देख रहे हैं किस तरीके से यूएस लगातार बोल रहा था ईरान पे कोई कार्रवाई होगी। हम इजराइल प्रधानमंत्री वॉर शुरू होने से 2 दिन पहले पहुंचे हैं, फिर भी अगर आपकी तैयारी नहीं है, जिस वजह से जनता को ये भुगतना पड़ रहा है। आपने इमरजेंसी कानून लगाया है, विपक्ष ने नहीं लगाया है। विपक्ष नहीं गई थी इजराइल में बात करने, विपक्ष नहीं गई थी डोनाल्ड ट्रंप से बात करने, विपक्ष ने ये यूएस इंडिया ट्रेड डील नहीं साइन किया है, ये हमारी सरकार ने किया है। और जो लाइन लग रही है, जो फ्यूल सरचार्ज लग रहे हैं, वो विपक्ष की वजह से नहीं हो रहा है, ये आपकी पॉलिसीज की कमी की वजह से हो रहा है, और यही सच्चाई है। handed over to US and we are acting on the instruction of US. बिल्कुल, जिस तरीके से जब इंडिया यूएस इंटरिम ट्रेड डील का अनाउंसमेंट हुआ, डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे थे कि इंडिया ये मान गया है कि वो रशिया से तेल नहीं खरीदेगा। और जब भी ट्रेड मिनिस्टर से बात कर रहे थे, पीयूष गोयल कहते हैं ये एक्सटर्नल अफेयर्स का मामला है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कहते हैं ये ट्रेड मिनिस्टर का मामला है। और हुआ क्या, अब दोनों ही के दोनों ऑयल के बारे में भी बात कर रहे हैं, सबके बारे में बात कर रहे हैं। दूसरी बात, जब ये वॉर छिड़ा है, तब जाकर यूएस कहता है कि हमने इंडिया को अलाउ किया है रशियन ऑयल खरीदने के लिए, वो दिखाता है कि हमें उनसे परमिशन लेनी पड़ रही है। तो आपने तो पूरी एनर्जी सिक्योरिटी उनके हवाले कर दिया, स्पेशली एट अ टाइम जब हमारी एनर्जी सिक्योरिटी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हमारी इंपोर्ट होती है एंड वी डिपेंडेंट ऑन अदर नेशंस। अब ये कहाँ से खरीदें, कैसे खरीदें, किस भाव में खरीदें, कब खरीदें, कितना क्वांटिटी खरीदें, वो देश की जिम्मेदारी होती है, देश की सरकार की जिम्मेदारी होती है, और ना कि अमेरिका हमें बताएगा कहाँ से खरीदना है, कब खरीदना है, कितने दिनों के लिए खरीदना है, किस दाम पे खरीदना है। Absolutely no voice in it all. We have a very good trade agreement with the United States of America. The trade deal is so good कि जो 3% पे होता था हमारा ट्रेड ड्यूटीज लगती थी, वो 55% पे गई थी। 55% से आप 18% पे लाए हैं। 18% भी वहाँ के कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया है। तो अभी वो ट्रेड डील किस अमाउंट पे है, क्या है, किसी को नहीं पता है। तो जो झूठ फैलाने का काम करे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमने उनको कमिटमेंट दिया है $500 बिलियन की खरीदी का अगले 5 साल में। अभी हमारा ट्रेड करीब $45 बिलियन का है, हमने $500 बिलियन कमिट किए हैं। ये हमारे ट्रेड मिनिस्टर जो कह रहे हैं बड़ी अच्छी डील है, तो बताएं क्या खरीदने की जिम्मेदारी दी है, जिसमें से डिफेंस नहीं है उसका हिस्सा $500 बिलियन में से। दूसरा सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो रशिया, जो लगातार यूएस कह रहा है कि हमने रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया है, हमने वो हामी भरी है ये ट्रेड डील साइन करने के लिए। और अगर आप डेटा देखेंगे तो हमने ऑलमोस्ट हमारा जो परचेज है निल हो चुका था, अब क्योंकि यूएस ने हमें अलाउ किया है तो हमारा बढ़ रहा है। तो दिखा रहा है कि ये फेयर ट्रेड डील नहीं है, अनफेयर ट्रेड डील है, और ये आनंद फानन में लाई गई है, और इस वजह से वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको स्ट्राइक डाउन किया है। और अब हमारा आने वाले समय में क्या अग्रीमेंट होंगे वो पीयूष गोयल हमें देश की जनता को साझा कर रहे हैं। ज्ञानेश कुमार, Trinamool Congress MPs on Friday submitted notice in both houses of parliament seeking the removal of Chief Election Commissioner ज्ञानेश कुमार। जी बिल्कुल, जिस तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बर्ताव है, जिस तरीके से उनका डिफेंस आता है, ऐसा लगता है कि सारा यूएस बीजेपी हेडक्वार्टर से आ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी उनको डायरेक्ट कर रही है क्या करना है, कैसे करना है। एसआईआर को लेकर लगातार जनता के मन में भी सवाल है, उसका जवाब ना देते हुए
सिर्फ अपने अपने कामों को डिफेंड करते हुए इलेक्शन कमीशन को मजबूर करते हुए कि वो वही एजेंडा चलाएं जो भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो हमें संविधान ने हमें ये जिम्मेदारी दी है कि अगर कोई इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं या अंडरमाइन किए जा रहे हैं तो हम नो कॉन्फिडेंस मोशन के माध्यम से पार्लियामेंट के संज्ञान में तो लाए ही, पार्लियामेंट का चर्चा का विषय तो बनाए ही, देश के संज्ञान में लाएं कि आने वाले समय में ये देश के जो वोटर्स का अधिकार है उसका हनन हो रहा है। डॉलर का इनाम घोषित किया है ईरान के 10 नेताओं के बारे में जानकारी इन्फॉर्मेशन देने पे। देखिए, वो जिस तरीके से वो चल रहे हैं, कहीं ना कहीं जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर की हम बात करते थे, यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर था जो हमने सबने साइन किया, मेंबर नेशंस ने साइन किया है, वो उसी का उल्लंघन है। पर हाँ, इस बात में कोई दो राय नहीं है, जिस तरीके से ईरान ने एक दहशत मचाई हुई थी वेस्ट एशिया में, जो महिलाओं के प्रति उनका ऐसा सख्त रवैया था, महिलाओं की आज़ादी को लेकर इतना सख्त रवैया था, तो उसका भी सल्यूशन ढूंढना ज़रूरी था। पर सल्यूशन इस तरीके से कि आपने जंग छेड़ दी और वो जंग अब दूसरे राज्यों दूसरे देशों में भी उसको खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये यूएस ड्रिवन है और यूएस अब चाहता होगा कि जल्द से जल्द इसका सल्यूशन हो, वो चाहते हैं रेजीम चेंज हो। कहाँ तक वो सफल होंगे वो आने वाला समय तय करेगा।